आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हर ट्रेडर, इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले के लिए बहुत ही जरूरी है। खास करके असेसमेंट ईयर 26-27 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए लेटेस्ट लिमिट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग एफएनओ पर कितना टैक्स लगता है, इंट्राडे ट्रेडिंग एफएनओ पर कैसे टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स, और सबसे महत्वपूर्ण आपका टैक्स कितना बनेगा। अगर आप भी शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं और टैक्स से डर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि आज हम सब कुछ सरल हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे। दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि कितने तरीके की शेयर मार्केट इनकम होती है और इनके ऊपर कैसे कैसे टैक्स लगता है। दोस्तों, पहला आपका आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब दोस्तों, आपने एक साल के अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर आपने शेयर बेच के अगर प्रॉफिट कमा लिया तो उसको यहाँ पर बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और दोस्तों, अगला है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब दोस्तों, आपने एक साल के बाद अगर आपने शेयर बेचे और उसके ऊपर आपको मुनाफा हो गया या प्रॉफिट हो गया तो दोस्तों उसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। और दोस्तों, आखिर में आता है अगर आपने कोई शेयर रखे हुए हैं और उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है तो दोस्तों जो डिविडेंड है वो आपको कंपनी देती है। और दोस्तों, हर एक हेड के ऊपर अलग अलग टैक्स लगता है, वो हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। अब दोस्तों, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। अब अगर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया लिस्टेड इक्विटी शेयर बेच के या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेच के, तो दोस्तों उसके ऊपर आपका यहाँ पर 20% का टैक्स रेट लगता है। पहले दोस्तों ये जो टैक्स है ये आपका 15% हुआ करता था। बजट 2025 में यहाँ पर क्या किया, सरकार ने चेंज करके ये जो टैक्स रेट है इसको यहाँ पर बढ़ा दिया। और दोस्तों, आपको यहाँ पर इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता। अब आता है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। अगर आपने शेयर एक साल से ज्यादा रखे और वो बेच के आपने प्रॉफिट कमा लिया तो उसके ऊपर दोस्तों आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। और ये जो लिमिट है ये आपकी 1,25,000 के बाद ये एप्लीकेबल होती है। सपोज करिए दोस्तों आपने शेयर बेचे 1,25,000 से नीचे तो दोस्तों आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपने 1.5 लाख के शेयर बेचे तो दोस्तों 25,000 के ऊपर आपका यहाँ पर 12.5% का टैक्स लगेगा। दोस्तों, जो बजट आया था उसमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल हुआ था एफआईज के ऊपर, और इसके ऊपर आपका यहाँ पर 12.5% का टैक्स लगता है, क्योंकि दोस्तों जो एफआईज होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं और इसके ऊपर आपका जो टैक्स रेट है वो 12.5% लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो एनआरआईज है उनको यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन के जरिए बेनिफिट दिया जाता है, जो कि सेक्शन 115 एडी के अंदर कवर होता है। अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपका डिविडेंड के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा। अगर दोस्तों आपने कोई इंडियन कंपनी से डिविडेंड आपको मिला है तो ये आपका अदर सोर्स में ऑटोमेटिकली चला जाता है। हमने बहुत सारे आईटीआर्स फाइल करे हैं, उसमें यहाँ पर डिविडेंड जो आता है वो ऑटोमेटिकली अदर सोर्सेज की इनकम में चला जाता है। अगर आपको डिविडेंड 10,000 से ऊपर का मिलेगा तो कंपनी क्या करेगी, 10% का आपके ऊपर यहाँ पर टीडीएस काट लिया जाएगा। पहले जो लिमिट हुआ करती थी ये 5,000 की हुआ करती थी, अब जो लिमिट है उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया है बजट 2025 में। और ये जो लिमिट है वो एनआरआईज के लिए 20% हो जाएगी। अगर आपका ट्रीटी है तो लोअर पे डिडक्ट होगा और 10% होगा। कोई भी जीडीआर अगर आप फॉरेन करेंसी में परचेज करते हैं तो उसके ऊपर 10% का रेट लग जाएगा। अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कैसे टैक्स लगता है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग को आप स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाता है और ये जो इनकम है आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाती है और स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स इनके ऊपर लगता है। दोस्तों, ये जो इनकम है ये कोई एसटीसीजी या एलटीसीजी में क्लासिफिकेशन नहीं होता है। जो भी आपका होता है या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और दोस्तों, इसका जो टर्नओवर है वो एब्सोल्यूट टर्नओवर कंसीडर किया जाता है, जिसमें क्या होता है आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, लॉस भी इंक्लूड होता है। उसको मिला करके आपका टर्नओवर यहाँ पर कैलकुलेट होता है। और दोस्तों, इसका जो लॉस है इसी की ही इनकम से सेट ऑफ होगा और आपका कोई भी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। और अगर लॉस है तो आपका 4 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्पेकुलेटिव लॉस जो होता है वो 4 साल तक यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होता है। दोस्तों, अगला आपका आता है टैक्सेशन ऑन एफएनओ यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अब दोस्तों, ये जो इनकम है ये आपकी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम ट्रीट की जाती है। अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, कोई इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस भी मान लेता है। और ये जो इनकम है इसके ऊपर आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। अब दोस्तों, इसके ऊपर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपको कोई प्रीमियम मिला है ऑप्शन बेचने पे प्लस आपका कोई भी प्रॉफिट है या लॉस है तो दोस्तों इनको यहाँ पर ऐड करके इसको एब्सोल्यूट टर्नओवर इनका कैलकुलेट किया जाता है। और इसका जो लॉस है इसी की बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होगा। अगर लॉस बना रहा
तो वो आपका यहाँ पर 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और दोस्तों इसके केस में जो ITR है वो आपकी ITR 3 फाइल होगी। अब दोस्तों अगला हम बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में। दोस्तों ये कोई इनकम नहीं होती है। अगर आप कोई बाय करते हैं या सेल करते हैं उसके ऊपर आपका जो टैक्स लगता है वो STT लगता है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्या STCG और LTCG की न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट आपको दी जाएगी? तो दोस्तों आपको कोई रिबेट यहाँ पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सरकार ने बजट में बता दिया था कि जो न्यू टैक्स रिजीम है 12 लाख वाली, उसमें यहाँ पर कोई भी STCG और LTCG को 87A का रिबेट नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो इनकम है ये सेपरेट ट्रीट की जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल रेट की टैक्सेस की इनकम है और इसका 12 लाख की इनकम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजीज को देख लेते हैं कि कैसे कैसे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 12 महीने से ज्यादा अपने शेयर्स को होल्ड करना है, क्योंकि अगर आप 12 महीने से कम होल्ड करेंगे तो आपका यहाँ पर 20% का टैक्स रेट लगने वाला है, और 12 से ज्यादा होल्ड करेंगे और उसके बाद आप बेचेंगे तो दोस्तों 1,25,000 का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप उसके ऊपर अपने शेयर्स को बेचेंगे तो दोस्तों बैलेंस जो होगा वो आपका 12.5% का उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मैंने समझा ही दिया है कि 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपको बेनिफिट दिया जाता है अगर आपने शेयर्स 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रखे हैं। अब दोस्तों आपने 1,25,000 के अंदर अंदर अगर आप शेयर बेचे हैं लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपके जो लॉसेस है उसको शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में बांट दीजिए, जिससे आपके जो गेन्स है उसके ऊपर यहाँ पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्रोप्रिएट रिजीम को चूज करेंगे आपके इनकम के हिसाब से, या तो ओल्ड है या तो न्यू है, उसी के हिसाब से आपकी जो टैक्स रेट है वो यहाँ पर डिफाइन होगी, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल शेयर मार्केट टैक्सेशन का असेसमेंट ईयर 26-27 में। उम्मीद है ये वीडियो आपको मददगार लगा होगा। आपका अनुभव क्या कहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।